आज सत्संग में आप अकेले आए हो, हैं? और बकिया तो रेगुलर सत्संगी हैं। और अभी सरिता जी ने आपको अहंकार के बारे में बताया है। तो ये थोड़ा सा एक्चुअली थ्योरेटिकल है, जैसे थ्योरी और प्रैक्टिकल। तो हम आपको अहंकार का बिल्कुल प्रैक्टिकल अनुभव बताता हूँ, वो कैसे होता है। वो हम शिलांग में थे, वहाँ सत्संग होता था। तो सत्संग में हम सत्संग वहाँ हमको सत्संग कराने के लिए अधिकृत किया गया था, तो मैं कराता था। तो महीने में हम लोग एक शांति पाठ रखते थे, ठीक है। और हमारे सत्संगियों में एक रिटायर्ड बनर्जी साहब थे, केडी बनर्जी। उनकी बड़ी लोग आदर करते थे, बड़े रेगुलर थे और वो रिटायर्ड थे। वो सत्संग में नियमित आते थे। तो हमारे यहाँ शांति पाठ हमारे यहाँ पड़ा महीने का। वो 5 बजे शुरू होना था। तो वहाँ जनरल ड्यूटी लगती थी। एक साहब बैठे सत्संग शांति पाठ कराने के लिए, और वह क्या एक आदमी रहेगा, वो लोगों को बैठाएगा और देखेगा कि धूप बत्ती वगैरह जलती रहे। तो वो कहे, सिंह मैं 4:30 बजे पहुँच जाऊँगा। आज तक हमने कभी टाइम नहीं चूक किया है, जो डिसाइड किया उस पर आ ही जाता था। ठीक है साहब, 4:30 बज गया, नहीं आए। और उसके बाद हम अपना ये सब ठीक ठाक करके, जैसे अभी देखा सरते जी आके ठीक कर रही थी, तो हम बैठ गए अपना शांति पाठ करने लगे। फिर 5 बजे मैं बैठा, 6 बज गया, बनर्जी साहब नहीं आए थे। 6 बजे जिसको आना था बैठने के लिए वो आ गया था। ये घर वाले तो थी ही, 1-1 घंटे के बैठते थे। ये लोग अपना वो धूप बत्ती वगैरह देख ली। साहब 7 बज गया, 8 बज गया, 9 बज गया, आए ही नहीं वो। तो हमारे घर के पास ही उनका घर था। तो मैं उनके यहाँ गया, हमने कहा क्या हुआ भाई, मौसा जी आप 4:30 बजे आने वाले थे। तो वो बिस्तर पर लेटे थे। वो कह रहे थे कि अरे कल मैं क्या बोल गया, रात को हमें इतनी टट्टियाँ हो रही हैं कि मैं पहुँच नहीं पाया। तो ये सूक्ष्म अहंकार कि आज तक एक भी सत्संग नहीं छूटा, बहुत गड़बड़ है भाई, है ना। कहने का तात्पर्य जब ईश्वर चाहता है तभी हमें पहुँच पाता है। और दूसरी घटना, एक बार सत्संग में वो हो रहा था, क्या कहते हैं, सत्संग के बाद लोग बैठ के बातचीत कर रहे थे, चाय वगैरह पी रहे थे मिश्रा जी के यहाँ, जहाँ मेन सत्संग सेंटर था। पहले की बात है। तो क्रोध पर मतलब बात होने लगी, क्रोध। तो मौसा जी बोले, अब हम क्रोध पर, अब हमें सिंह क्रोध नहीं आता। हमने कहा बड़ी अच्छी बात है भाई, क्रोध नहीं आता है तो आपने बहुत बड़ा क्रोध जीत लिया। उसके बाद 1-2 दिन पहले या 2-4 दिन बाद में मैं उनके यहाँ आ रहा था। उनका चलो मौसा जी के यहाँ हो लेते हैं। उस हमारे घर के पास भी था, उस सड़क पर था। गए, देखा तो उनके घर में बड़ा तनाव था। पता नहीं क्या गड़बड़ी हो गई खाने में कि वो मौसा जी अपनी थाली ऐसे फेंके थे
कि उनकी दीवारों पर सब्जी दाल ये दुनिया भर का। हम कहा क्या मौसा जी, यही आप क्रोध जीत लिए हो। तो ये बेटा क्रोध जो है ना, ये तब तक नहीं जाएगा जब तक कि हम ये न मान लें कि हम कुछ नहीं करते, करने वाला कोई और है, मैं यंत्र हूँ। ये साधना बहुत लंबी है और इसमें सबसे बड़ी बाधक है प्रारब्ध, हमारा भाग्य। भाग्य क्या है? कर्म फलों का अकाउंट है, तो वो तो भाई भोगना ही भोगना पड़ेगा। तो इतनी आसानी से होता नहीं। और योगानंद जी ने तो लिखा है अपनी किताब में कि आदमी देखो भगवान का अंश है, जब वो मानव शरीर में आता है तो उसको फिर वहाँ पहुँचने में 10 लाख वर्ष लगते। और 10 लाख वर्ष में यही हम जन्मते हैं, मरते हैं, जन्मते हैं, मरते हैं, काम करते हैं, उसको भोगते हैं। ये बहुत स्लो प्रक्रिया है। मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आज आप बचपन से सत्संग में आए हो, और हो भी सकता है, ये भी प्रोविज़न है उसमें, आगे पढ़ो तो। लेकिन इतना आसान नहीं है कि इसी जन्म में आपको सत्संग में ही निष्ठा हो जाए, नॉट नेसेसरी। ये शास्त्र बताते हैं और यही इसका कारण है। इसलिए आवश्यक क्या है बेटा, देखो यहाँ कितने स्टूडेंट हैं बताओ। ये 4 साल से ये केंद्र चल रहा है। कभी 4 बच्चे आए, कभी 5, कभी 8, कभी 10, कभी 1, कभी एक भी नहीं। अब एक भी नहीं पर एक कहानी सुन लो। हमारे गुरुजी जो थे वो सत्संग जब शुरू किए तो 2-3 लोग सत्संग में थे, और जब हम उस सत्संग से पास आउट हुए तो उस समय करीब हमारे ख्याल से काफ़ी संख्या हो गई थी। ऑल ओवर इंडिया उसके केंद्र बन गए थे। जब वो सत्संग शुरू किए तो संडे के दिन का उन्होंने घटना लिखी है किताब में कि आज 9 से 11 सत्संग होता था। तो आए और वो अपना घर में सब साफ सूफ करके ये सब गद्दी वद्दी लगा के देखा कि 9 बज गया, कोई नहीं आया। बैठ गए, उन्होंने भजन गाया, 1 घंटा ध्यान किया। उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि किताबों को पढ़ा, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। और अंत में हे दीन बंधु दयाल करके 2 घंटे के बाद उन्होंने सत्संग समाप्त किया और वो लगाया, क्या बोलते हैं, प्रसाद लगाया और उसको बांट दिया। बांट क्या दिया, जो आसपास थे उनके घर दे आए, और बकिया तो जैसे भी रहा हो। ये बहुत कठिन काम है सत्संग। तो कभी कभी यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि सरिता जी अकेले आवें, लेकिन उसमें भी मन जो है ना कहता रहे आज तो कोई आया ही नहीं, चलो आज बंद कर देते हैं। संकल्प की कमी है किसमें? वो जो मतलब सत्संग करा रहा। किसी भी हालत में बहुत ही मजबूरी हो तभी सत्संग छोड़ा जा सकता है। कितनी आश्चर्य की बात है कि आज बारिश हो रही है और देखिए शर्मा जी जब से आने लगे हैं एक भी सत्संग इनका नहीं छूटा है, और ये संडे सत्संग में भी आते हैं। और चलने में देखो बेचारे मजबूर हैं, बीमार हैं ये। इस तरीके से दृढ़ निश्चय हो तो अभी कहती 5 मिनट पूजा कर लेना, सुबह शाम बच्चों को 5-5 मिनट भगवान याद कर लो। तुम्हारे लिए सत्संग चाहे MSc कर रहे होगे तभी 5 मिनट की आवश्यकता है बस। तो अरे बैठता हूँ मन नहीं लगता, क्या बैठना है। तो उसके लिए वो क्या कहते थे कि मन लगे या न लगे, ध्यान लगे या न लगे, आनंद आए या न आए, लेकिन 5 मिनट जरूर बैठो या आधा घंटा जरूर बैठो। हम लोगों के लिए आधा घंटा कहा गया है, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम अपने इष्ट याद करना है, यही सत्संग है। इससे बड़ा और कोई सत्संग नहीं है। तो जीवन में इसको प्राथमिकता देना है।
और अब यह है कि आजकल के समय में माता पिता कोई भी टाइम नहीं है कि इसको पढ़ें और बच्चों को बताएं। तो देखिए, आप लोग आते रहिए। भाई हमें याद आ गया इसका अहंकार का, जरा सा अगर आ गया है कि हमने खूब पढ़ा है। देखो ना, गोल्ड मेडल कहाँ मिला उनको, जबकि सब लोग सोचे थे कल ये गोल्ड मेडल पाने ही जा रही लड़की ओलंपिक में, है कि नहीं। लेकिन कुछ रहा होगा भाई मन में कि वो 100 ग्राम वजन ज़्यादा हो गया। निश्चित है गोल्ड मेडल पा जाएगी, है। और पूरा देश सोच रहा था। ये तो पूरे देशवासियों का उसके प्रति जो प्रेम है, उनके अहंकार ने उसको धोखा दे दिया। ये बड़ा खतरनाक है भैया, जो ये आज बताएंगे सरिता जी। चलो, आज तो बच्चे कम आए हैं, लेकिन जो कोई न कोई कारण होगा, बारिश भी हो रही है।